31 जुलाई को गरौड़ थाना क्षेत्र के नरिया बुजुर्ग गांव के निकट पवन चक्की पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड विशाल प्रजापत की हत्या का खुलासा एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुजानिया ने बताया कि 31 जुलाई की रात 3:30 बजे के आसपास पवन चक्की पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड विशाल प्रजापति की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस संदेह मर्डर को ट्रेस करने के लिए 25 पुलिस अधिकारियों की 8 अलग अलग टीमें गठित कर जांच में लगाएगा। जांच में पता चला कि इसी रात में मानपुरा गांव में सिंधी विनायक वेयर हाउस से 32 कट्टे सोयाबीन चोरी हुई थी। पुलिस टीमों को मिले सुराग और मुखबिर तंत्र की सूचनाओं से 3 आरोपी मोहनलाल पिता मंगीलाल बागड़ी निवासी बागड़ी मोहल्ला आलमग थाना सामगढ़ राधेश्याम पिता बापूलाल जाति बागड़ी निवासी बागड़ी खेड़ा थाना गरौठ और द्वारका लाल पिता बापूलाल बागड़ी निवासी बागड़ी खेड़ा को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया। एसपी सुजानिया ने बताया कि आरोपी पिकअप लेकर आए थे और हत्या से पहले सिद्धि विनायक वेयर हाउस से 32 बैग सोयाबीन चोरी की थी। नरिया बुजुर्ग रोड पवन चक्कियों के निकट आरोपी चोरी की सोयाबीन की पिकअप में खाली कर रहे थे ताकि कट्टों पर छपे निशान से पकड़ा ना जाए। इसी दौरान पवन चक्की पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड विशाल प्रजापति वहां पहुंच गया। उसे लगा कि बदमाश पवन चक्की से केवल चोरी करने आए हैं। वह पिकअप खड़ी होने की बात को अपने फील्ड मैनेजर दीपक मालवी को फोन पर बता रहा था। आरोपियों को लगा कि उसने पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद तीनों आरोपी विशाल की धारदार हथियार और लोहे की रॉड से हत्या कर फरार हो गए। हत्या के बाद आरोपियों ने दलौदा कृषि उपज मंडी में चोरी की सोयाबीन 75,190 रुपए में बेच दिया था। एक व्यक्ति को मूर्ति घाट पर उसका खुलासा किया गया। किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया था, कौन लोग शामिल थे? 31 जुलाई की सुबह सुबह हमें सूचना मिली थी कि जो गरौड़ थाना क्षेत्र में नारी बुजुर्ग के पास में पवन चक्कियां लगी हुई हैं, वहां पे जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में विशाल प्रजापति नामक जो व्यक्ति है उसकी मारपीट कर हत्या कर दी गई है। वहाँ पे वो जब मौके पे पहुंचे गए थे वहाँ पे मृत अवस्था में अधमरी हालत में था। फिर हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि एक सनसनीखेज वारदात थी, इसमें प्रथम जो शख्स जा रहा था, क्योंकि ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि पवन चक्की जो है, जो विंड मिल है, वहाँ पे भी जो कॉपर वायर है या फिर डीजल है उसकी चोरी करने के लिए भी लोगों का मूवमेंट रहता है। तो उसी के संदर्भ में ये सुरक्षा गार्ड को लगाया गया था। तो पहला ऐसा शक जा रहा था कि कोई व्यक्ति या कोई टीम जो है इसमें पवन चक्की के पास में चोरी करने आई थी, तो उनके द्वारा ये घटना कारित की गई। परंतु जब मौके से साक्ष्य संकलन किया गया और साथ ही साथ मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया, मुखबिर से बातचीत की गई और जो संभावित रूट थे उन पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी का अध्ययन किया गया। तो उसमें इस जो प्रथम जो हमारा या जनता से जो निकल के आया था पॉइंट की पवन चक्की पे चोरी करने वाला गिरोह, उससे दूर हो गए थे हम लोग। हमें क्लियर हो गया था इसका पवन चक्की से रिलेशन नहीं है इस घटनाक्रम का पूरा। जब हम लोग मुखबिर से चर्चा करते गए, इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो उसी दौरान हम लोग को पता चला कि पास ही के एक गोदाम में जो घटनास्थल से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है, वहां पे जो थाना शामगढ़ में लगता है, वहां पे सोयाबीन चोरी की भी घटना हुई है और मौके पे भी सोयाबीन के कुछ दाने बिखरे हुए मिले हैं। तो इससे हमारा शक थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बढ़ा कि कोई ना कोई सोयाबीन चोरी या वेयर हाउस कटिंग वाले जो गिरोह हैं उनमें से किसी ने घटना को अंजाम दिया है। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, साथ साथ जो संदेही थे उनके बारे में पूछताछ की गई। तो उसमें हम लोगों ने 3 लोगों को इसमें संदेह के हिसाब से हिरासत में लिया, जिनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, जिसमें कि सेमरोल के रहने वाले द्वारका प्रसाद बागरी का और राधेश्याम बागरी और शामगढ़ आलमगढ़ का रहने वाले मोहनलाल बागरी, इनको हमने हिरासत में लिया। जब इनसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जुर्म कबूलना स्वीकार किया गया, जुर्म करना स्वीकार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि ये 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात को जब वेयर हाउस से सोयाबीन चोरी करी थी इन्होंने, उसके बाद ये उस कच्चे रास्ते से अपने गांव तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में रुके और वहां पे, क्योंकि वेयर हाउस के जो कट्टे होते हैं पहचान लिए जाते हैं, तो उस वेयर हाउस के कट्टों से बोरियों से अपने पिकअप में खाली कर रहे थे। तो उसी दौरान विशाल प्रजापति जो व्यक्ति जो विंड मिल की सिक्योरिटी में लगा, तो वो वहां आया, उसने पूछताछ करना शुरू किया। उसी दौरान फोन पे भी अपने फील्ड सुपरवाइजर से बात कर रहा था, तो उन्हें लगा कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। उसी दौरान इनकी गुत्थम शुरू हुई और इन्होंने इसको टामी जो होती है उससे मारकर, टामी और धारदार हथियार से वहीं पे घायल अवस्था में छोड़कर ये लोग निकल गए।
इसमें आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो अभी एक माननीय सीएम साहब के निर्देशों पे जो मुहिम चलाई गई थी कि पंचायतों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए उनके उनसे हमें काफी मदद मिली, इनका पूरा ट्रैक बनाने में, इनको ट्रैक करने में, और हमारे जो टेक्निकल एविडेंसेस थे उनको मिलान करने में काफी फायदा रहा, और उससे ये जो मर्डर, जो सनसनीखेज मर्डर था, इसको हम लोग फेस करने में सफलता हासिल हुई। इसमें एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये जो चोरी की गई सोयाबीन है, आरोपियों ने अगले दिन यहाँ तलौदा मंडी में लाकर वो भी बेची, तो उसके भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं।